गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने मैथ्स के अंदर 5.1 प्रश्नावली के तीसरा क्वेश्चंस देखा था। उसके 3 क्वेश्चंस देखे थे। आज हम उसके थोड़े आगे क्वेश्चंस करते हैं, 2-3 क्वेश्चंस और करते हैं, फिर हम लेंगे 5.2। तो प्रश्नावली चल रहे थे हम 5वीं समांतर श्रेणी। कौन सी प्रश्नावली थी? समांतर श्रेणी। उसके 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 था। 5.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का हम आज क्वेश्चन लेते हैं चौथा क्वेश्चन लिखते हैं। क्या था क्वेश्चंस के? निम्न जो श्रेणी दी हुई है वो एपी है या नहीं। अगर एपी है तो उसका सारवंत्र बताओ, उसके आगे के 4 पद बताओ। तो देखो, √3, √6, √9, √12, ये 4 पद हमें दिए हुए हैं। हमें देखना है कि ये एपी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं। तो ये मेरे पास पहला पद, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व, ध्यान है। सबसे पहले हमें क्या देखना है? एपी देखनी है ना कि है या नहीं। तो क्या देखेंगे? सारवंत देखेंगे। तो a2 - a1 बराबर क्या हो जाएगा? √6 - √3, √6 - √3। अब √6 के मैं क्या टुकड़े कर सकता हूं? देखो, √6 के इस 6 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। देखो, √6 को क्या लिख सकता हूं? ध्यान, √6 का मतलब क्या हुआ? √2 × 3। √6 का मतलब क्या हुआ? √2 × 3। 2 × 3 का मतलब 6। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पर भी √ है और 3 पर भी √ है, तभी तो मिलके √6 बनेगा। यानी 2 पर भी √ है और 3 पर भी √ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं √6 को आगे अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? √2 × √3 और माइनस का √3 पीछे है ही। आई बात समझ में? तो √6 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 और √3 लिख सकते हैं। आई बात समझ में? अब बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? इसमें √3, इसमें भी √3, इसमें भी। तो √3 को मैंने बाहर लिया तो बताओ अंदर क्या रहेगा? √2 - 1। क्या रहेगा? √2 - 1, यानी a2 - a1 जो है, अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूं तो ये आंसर आएगा। क्या आएगा? √3 कोष्टक √2 - 1। अब मैं आता हूं a3 - a2, a3 - a2। तो बताओ क्या है? √9 में से क्या घटाना है? √6 घटाने हैं। बताओ, √9 किसका वर्गमूल होता है? 3 का होता है ये तो √9 किसका वर्गमूल? √9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा ना। तो 3 - √6, ये 3 - √6। बताओ, इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 को √3 2 बार कर सकता हूँ ना। 3 को ये लिख सकता हूँ मैं √3 × √3 और √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 × √3। आई बात समझ में? 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √3 × √3, यानी √3 × √3 का मतलब कितना हुआ? 3 हुआ। और 6 का आपने अभी लिखा, √6 का मतलब क्या लिखा हमने कि √2 और √3 लिख सकते। बताओ दोनों में कॉमन क्या आएगा? कॉमन इन दोनों में √3 बाहर आ गया। तो बताओ अंदर क्या रहेगा? √3 - √2, √3 - √2। तो अंदर क्या रहेगा? इसमें से √3 बाहर ले लिया तो √3 - √2 अंदर रहेगा। आई बात समझ में? तो 3 को क्या लिख दिया? √3, क्योंकि √3 का √3 से गुणा करके तो 3 हो जाएगा। √6 को हमने ऊपर लिख दिया है, तो ये आ गया उसका डी। अब मैं अगर a4 - a3 करूं तो √12 है, तो √12 - √9। बताओ, √12 को आप क्या लिख सकते हो? √12, देखो √12, इसका मतलब √12 का मतलब हुआ 2 × 2 × 3, यानी 2 का एक वर्गमूल बन रहा है ना, 2 का एक जोड़ा बन रहा है ना। 2 × 2, 4 4 × 12, यानी 2 बाहर √3। तो 12 को हम 2 √3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 √3। तो 12 की जगह मैं लिख देता हूं 2 √3। बताओ, √9 का क्या हो जाएगा? √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। बताओ आगे क्या हो जाएगा? 2 √3 - 3 को क्या लिख सकता हूं? √3 × √3। आई बात समझ में? 12 का क्या हो गया? 2 √3। 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3। अब 9 को, इस 3 को क्या लिख सकता हूँ? √3 × √3। तो √3 कॉमन ले लेता हूँ। √3 कॉमन ले लिया मैंने, तो बताओ अंदर क्या रहेगा? 2 -
ये अंडरूट 3 कॉमन आ गया तो 2 माइनस अंडरूट 3, 2 माइनस अंडरूट 3, अंडरूट 3 कॉमन आ गया तो अंदर क्या रहा 2 माइनस अंडरूट 3। तो बताओ क्या इसका डी, ये डी अंडरूट 3 अंडरूट 2 माइनस 1 है, ये अंडरूट 3 माइनस अंडरूट 2 है और ये 2 माइनस अंडरूट 3। इसका मतलब डी बराबर नहीं है, सार्वंतर बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या लिखेंगे कि एपी नहीं है, एपी नहीं है। क्यों नहीं है तो क्या लिखेंगे सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। क्योंकि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, इसका आंसर तीनों मैच नहीं हो रहे, इसका मतलब ये एपी नहीं है, इसलिए हम इसको समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे क्योंकि सार्वंतर इसमें बराबर नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, चौथा। इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना था। बता दूं, चलो अब हम लेते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझना आप आगे वाला क्वेश्चन। अगर ये एपी नहीं है तो हमें इसके आगे के कोई पद ज्ञात नहीं करना है। ज्ञात कब करेंगे जब एपी होगी। अब भाई एपी नहीं है तो ज्ञात क्या करेंगे। चलो अब आते हैं हम आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये अंडरूट 2 है, फिर अंडरूट 8 है, फिर अंडरूट 18 है और फिर अंडरूट कितने हैं 32 है। अब इसकी सॉल्विंग हमें करनी है। देखो तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। तो सॉल्व करते हैं इसको, बताओ क्या होगा। A2 माइनस A1, बताओ क्या हो जाएगा अंडरूट 8 माइनस अंडरूट 2। बताओ अंडरूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 2 अंडरूट 2 लिख सकता हूँ। देखो अंडरूट 8 का मतलब क्या होता है, अंडरूट 8 का मतलब इसके गुणनखंड हमें करने हैं तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब इसका वर्गमूल हमें निकालना। तो वर्गमूल फिक्स तो होगा नहीं इसका, तो इसमें से देखो 2 का जोड़ा बना तो 2 बार और ये 2 अंदर, इस 2 का जोड़ा बना तो इसमें से 2 बार के वर्गमूल में हम क्या करते हैं जोड़ा बनाते हैं और जोड़ा जिसका बनता है उस संख्या को एक को बाहर लेते हैं, पीछे बची वो अंदर। तो इस जोड़े में से एक संख्या बाहर आ गई, ये तो जोड़ा खत्म हुआ, पीछे क्या रहा 2, तो ये अंडरूट में रहा। तो 8 की जगह में क्या लिख सकता हूँ बताओ 2 अंडरूट 2 माइनस पीछे क्या है अंडरूट 2। आई बात समझ में, बताओ 2 अंडरूट 2 में से 1 अंडरूट 2 गया, ये क्या है 2 अंडरूट 2 में से 1 अंडरूट 2 गया। तो बताओ क्या रहा अंडरूट 2 रहा ना, तो इसका डी कितना आ गया अंडरूट 2। ये अंडरूट 2 कितनी बार है 2 बार, उसमें से कितना गया 1 अंडरूट 2 गया, इसका मतलब क्या रहा अंडरूट 2 रहा। ठीक है, अब आते हैं हम A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 बताओ क्या है अंडरूट के 18 में से अंडरूट के 8 घटाने हैं, तो अंडरूट के 18 को आप क्या लिखोगे, देखो अंडरूट के 18 को आप क्या लिखोगे, अंडरूट के 18 का आप गुणन करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया ना। 18 का गुणनखंड किया तो क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3, जोड़ा किसका बन रहा 3 का, तो 3 बार 2 अंदर, तो 3 अंडरूट 2। 18 को हम क्या लिख सकते हैं अंडरूट 18 को 3 अंडरूट 2, तो अंडरूट 18 की जगह हो गया 3 अंडरूट 2 माइनस क्या घटाना अंडरूट 8। अंडरूट 8 का मतलब क्या लिखा था मैंने 2 अंडरूट 2, तो अंडरूट 8 को मैंने लिखा है 2 अंडरूट 2। बताओ 3 अंडरूट 2 में से 2 अंडरूट 2 गया, अंडरूट 3 अंडरूट 2, अंडरूट 2 कितनी बार है 3 बार, ये अंडरूट 2 कितनी बार है 2 बार गया, तो कितना अंडरूट 2 रहा 1 रहा, ये आ गया डी इसका भी। चलो अब लास्ट वाला करते हैं A4 माइनस A3 बराबर, बताओ क्या होगा अंडरूट के 32 में से क्या घटाना है अंडरूट के 18। बताओ अंडरूट का 32 है तो क्या लिख सकता हूं अंडरूट का 32 है, तो बताओ जोड़ा क्या बनेगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। जोड़ा देखो एक जोड़ा बन रहा है 2 बार, एक जोड़ा और बन रहा है 2 बार, इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा, ये अंदर 2 का 2 से गुणा किया 4 अंडरूट 2। तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 अंडरूट 2, तो 32 की जगह क्या आ जाएगा अंडरूट 32 की जगह 4 अंडरूट 2 माइनस अंडरूट 18 को तो हमने ऊपर लिखा ही है, क्या लिखा है 3 अंडरूट 2, तो अंडरूट 32 की जगह क्या आ जाएगा 4 अंडरूट 2 और अंडरूट 18 का क्या हो जाएगा 3 अंडरूट 2। 4 अंडरूट 2 में से 3 अंडरूट 2 गया, तो बताओ कितना रहा अंडरूट 2 रहा। इसका मतलब क्या हुआ सभी में डी डी डी, इसका मतलब बराबर है, इसका मतलब ये क्या है एपी है, क्या है एपी है यानी समांतर श्रेणी है। और तो डी बताओ, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई अंडरूट 2, रूट 2 हमारे पास आ गई डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई रूट 2।
आई बात समझ में। अब हमें कहा है इसके आगे के 4 पद ज्ञात करो। अगर आपने ये पता कर लिया है तो इसके आगे के 4 पद ज्ञात करने पड़ेंगे। तो बताओ d√2 आ गया, तो आगे अब क्या रहा, ये चौथा पद तो दिया हुआ ही है, इसका मतलब अगला कौन सा पद ज्ञात करना है, 5वां पद। बताओ a5 बराबर क्या हो जाएगा, a + 4d। तो बताओ a5 = a की वैल्यू कितनी है, √2 है, तो ये √2 आ गया, प्लस 4 × d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू भी √2 है, तो ये √2 आ गया। बताओ a5 बराबर क्या हो गया, ये 4 √2 और ये 1 √2, कुल मिला के कितने हो गए, 5 √2। अगर 5 √2 लिखो तो भी राइट तो राइट है, अगर ये नहीं लिखो, इस क्रम में बदलना चाहो तो कुछ नहीं करना है। ये 5 बार क्यों आया, क्योंकि अंदर 5 का जोड़ा बन रहा था। ये 5 बार क्यों आया, क्योंकि अंदर 5 का जोड़ा बन रहा था, तो वापस अंदर भेज दो। अंदर भेजेंगे तो 5 का 5 से गुणा होगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, 25, और 25 का 2 से। भाई ये 5 √2 कब आया है, जब इस अनरूढ़ के अंदर 2 × 5 × 5 बना होगा तभी तो आया है। ये 5 बार क्यों आया है, क्योंकि अंदर 5 का जोड़ा बना होगा। इसका मतलब 5 का 5 से गुणा 25, 25 का 2 से गुणा कितने हो गए, 50। इसका मतलब हम अंदर में कितना लिख सकते हैं, 50। इसका मतलब क्या हुआ, जो बाहर आया है उसका वापस गुणा करके अंदर वाली संख्या से गुणा कर लो, जो बाहर है उसका उसी से गुणा करके अंदर वाली संख्या से गुणा कर लो। तो 5 का 5 से गुणा 25 का 2 से गुणा कितना हो गया, 50। तो हमें बार बार वो देखना नहीं पड़ेगा। तो ये 5 का मान कितना आ गया, √2 का 50। अब बताओ, अब मैं छठा पद ज्ञात कर लूं, तो बताओ छठा पद क्या हो जाएगा, a6 बराबर a प्लस क्या हो जाएगा, 5d हो जाएगा। बिल्कुल, a6 बराबर a की वैल्यू कितनी है, √2 है, और प्लस 5 × d की वैल्यू भी कितनी है, √2 है। तो a6 बराबर बताओ 1 √2 और 5 √2 कितना हो गया, 6 √2 हो गया। अब मैंने अभी आपको क्या कहा कि ये 6 लेके जाओ अंदर, 6 का 6 से मल्टीप्लाई 36, 36 का 2 से गुणा किया तो कितने हो जाएंगे, 72। तो इसका मतलब a6 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, √72। ये हो गया a6 हमारे पास आ गया। अब देखो a7 = क्या हो जाएगा, a + 6d हो जाएगा, a + 6d। a7 बराबर a की वैल्यू कितनी आ गई, √2, और 6 × d की वैल्यू भी कितनी है, √2। तो a7 बराबर √2 और 6 √2 कितने हो गए, 7 √2। बताओ a7 बराबर क्या हो जाएगा, 7 चले गए अंदर तो कितने, 49, और 49 का √2 से गुणा किया तो बताओ कितना हो गया, वैल्यू होगी 98। तो इसका मतलब a7 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, √98। आई बात समझ में, a7 हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, a8 ज्ञात करना है। a8 आप खुद ज्ञात करना, a8 की वैल्यू क्या आएगी वो आप खुद ज्ञात करना। a8 क्या आएगा, 8वां पद इसका क्या होगा वो, क्योंकि हमने 4 पद आपको ज्ञात करने थे, मैंने 5वां 6वां 7वां कर लिया। 8वां पद आपको खुद को करना है कि 8 की वैल्यू क्या आएगी। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो गया 5वां, 5.1 के तीसरे का 5वां। चलो अब हम लेते हैं आगे। पांचवे के बाद हम आते हैं छठा क्वेश्चन आते हैं। छठे क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या है, a - 2a 3a और 4a। देखो अब ध्यान से समझना, ये मेरे पास a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। आपको पता है क्रम से चल रहा है ना, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है कि ये AP हो सकती है। तो बताओ देखते हैं पहले, a2 - a1 को घटाते, बताओ a2 क्या है, 2a। 2a में से कितना a घटाना, 1a। बताओ 2a में से 1a गया तो कितना a रहा, 1a रहा, बिल्कुल सही है। a3 में से a2 गया, बताओ a3 क्या है, 3a, और 3a में से कितना a, 2a। 3a में से 2a गया तो कितना रहा, 1a रहा। तो बताओ अगला क्या हो जाएगा, a4 - a3। बताओ क्या हो जाएगा, 4a में से कितना a घटाना है, 3a घटाना है। बताओ 4a में से 3a गया तो क्या रहा, a रहा। इसका मतलब सभी का सारवंतर क्या है, बराबर a है। इसका मतलब क्या लिखूंगा मैं, ये AP है। क्या है, AP है। तो D बताओ, तो D का मान कितना आ गया, a आ गया। तो आगे के 4 पद और ज्ञात करो। तो बताओ 5वां पद 5 है, छठा पद 6 है, 7वां पद 7 है और 8वां पद 8 है। क्रम से चलता जाएगा, आपको ज्ञात कर लेना है।
आई बात समझ में? तो इसके आगे के 4 पद आपको ज्ञात करने हैं। तो कौन सा पद a5 में ज्ञात करता हो? देखो a5 बराबर क्या होगा बताओ? a प्लस 4d। तो बताओ a5 बराबर a की वैल्यू कितनी है? अरे भाई a की वैल्यू तो a ही है, a की वैल्यू तो a ही है, और 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू a आ गई, तो ये d की वैल्यू a आ गई। तो बताओ a5 बराबर क्या हो गया? a और 4 है, कुल मिला के कितना हो गया? 5 है। तो a5 बराबर कितना आ गया? 5 है। इसी प्रकार आपको a6 ज्ञात करना है, इसी प्रकार आपको a7 ज्ञात करना है, और इसी प्रकार आपको a8 ज्ञात करना है। तो a6, a7 और a8 ये आप ज्ञात करोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 6। अब आते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। 7वां आप कर ही लोगे, क्योंकि 0.2 में से 0. ये एपी होगी नहीं, तो 7वां आपको खुद को करना है, ठीक है? पॉइंट में से घटाना है, तो एपी अपने आप पता चल जाएगी। अब मैं आता हूं इसका 8वां क्वेश्चन। क्या आता हूं? 8वां क्वेश्चन। देखो 8वां क्वेश्चन इसका क्या है? 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 और 3 प्लस 3 √2, ये हमें दिया हुआ है। देखना है कि ये एपी है या नहीं है। तो बताओ ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया और ये a4 हो गया। तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करेंगे तो बताओ सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? a2 माइनस a1। बताओ a2 क्या है? 3 प्लस √2 में से कितना घटाना है? 3। बताओ ये प्लस का 3, ये माइनस का 3, ये प्लस का 3, ये माइनस का 3, दोनों कट जाएंगे। तो बताओ मान कितना आएगा अपने पास? √2। कितना आया? √2। बताओ अगली बार क्या हो जाएगा? a3 माइनस a2। बताओ a3 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 2 √2। बताओ माइनस में क्या लिखना है? a2। तो a2 क्या है? कोष्टक में लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 पद के रूप में और बार माइनस है, ये कोष्टक में लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। क्योंकि ये 2 पदों में, ये अकेले पद में था इसलिए कोई कोष्टक नहीं, ये 2 पदों में इसलिए बार माइनस है, इसलिए इसको कोष्टक में लिखा। कोष्टक में लिखा तो अब की बार क्या हो जाएगा? इधर ध्यान देना, जैसे ही मैंने कोष्टक में लिखा तो आगे क्या है? 3 प्लस 2 √2। जब कोष्टक खोलूंगा तो इसके चिन्ह क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो बताओ ये 3 किसका हो जाएगा? माइनस का, और ये √2 भी किसका हो जाएगा? माइनस का। तो कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस के। ये 3 प्लस का, ये किसका हो जाएगा? माइनस का। ये प्लस भी किसका हो जाएगा? माइनस का। आई बात समझ में? 3 प्लस का से 3 माइनस कट गया, तो ये 3 प्लस का, ये 3 माइनस का कट गया। बताओ 2 √2 में से 1 √2 गया। बताओ 2 √2 है, ये 1 √2 है, घटाना है ना, तो 2 √2 में से 1 √2 गया। तो बताओ क्या रहा? √2। तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई? √2। बताओ इसी प्रकार a4 माइनस a3। बताओ a4 क्या है हमारे पास? 3 प्लस 3 √2। बताओ माइनस में घटाना क्या है? 3 प्लस 2 √2। बताओ कोष्टक खोलूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2। कोष्टक खोला तो चिन्ह चेंज हो गए, ये 3 प्लस का, ये 3 माइनस का। 3 √2 में से 2 √2 गया, तो इसका मतलब √2 रहे। तो देखो यहां पर भी d की वैल्यू √2, यहां पर भी d की वैल्यू √2, यहां पर भी d की वैल्यू √2। इसका मतलब क्या है? ये AP है। क्या लिखेंगे? AP है, मतलब समांतर श्रेणी है। और d की वैल्यू बताओ, तो d की वैल्यू क्या आ गई? √2 आ गई। तो d की वैल्यू √2 आ गई। तो आगे के कितने पद ज्ञात करने? 4 और। तो 5वां पद देखो, a5 बराबर a प्लस क्या हो जाएगा? 4d। तो a5 बराबर बताओ a की वैल्यू कितनी है? 3 है, और d की वैल्यू कितनी है? √2 है। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा पद? 5वां पद। क्या हो गया? 3 प्लस 4 √2। बताओ छठा पद ज्ञात करना। a6 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 5d। तो बताओ क्या हो जाएगा? a6 बराबर a की वैल्यू कितनी है? 3, ये हो गया 5, d की वैल्यू कितनी है? √2। तो ये हो गया हमारे पास छठा पद। क्या हो गया? छठा पद। इसी प्रकार आपको कौन सा पद ज्ञात करना है? 7वां। और इसी प्रकार आपको कौन सा पद ज्ञात करना है? 8वां। तो इसी प्रकार आप 7वां पद और इसी प्रकार आप 8वां पद ज्ञात कर लोगे।
बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल है। तो हमने सबसे पहले इस जो भी क्वेश्चंस दिए थे उनमें हमें एपी पता की, तो एपी आप समझ गए हो अब कि एपी कब होगी, जब उसके बीच में सारवंतर बराबर होगा। जितने भी पद हमें दिए उनमें सारवंतर बराबर होगा। अगर सारवंतर बराबर है तो हम उसके ए व डी के दिए हुए हैं तो हम कितने भी पद उसके ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ए और डी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। है बात समझ में। अब चलता हूं मैं 5.2 पे। किस पे चलता हूं? 5.2 पे। तो ये था 5.1 कंप्लीट। अब हम शुरू करते हैं 5.2। तो ये 5.1 के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं। आपको अच्छी तरीके से इसको नोट कर दिया होगा, समझ लिया होगा। इनको वीडियो को देखें, नहीं देखने वाले पछताएंगे। फिर जैसे ही ऑफलाइन क्लास शुरू होगी तो मैं रिवीजन फास्टली कराऊंगा, इसलिए आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और इनको समझें, ध्यान रखना। चलो तो अब आते हैं हम प्रश्नावली 5.2। 5.2 का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ज्ञात कीजिए कि समांतर श्रेणी 2 अंक 12 का 10वां पद। तो पहला क्वेश्चन देखो, समांतर श्रेणी यानी एपी। मैं समांतर श्रेणी की जगह एपी लेता हूं। एपी क्या दी हुई है हमें? 2 7 12 डैश 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 का कौन सा पद ज्ञात करना है? इस एपी का कौन सा पद? 10वां पद ज्ञात करना। इस एपी का कौन सा पद? 10वां पद। बिल्कुल सिंपल है, देखो ध्यान दो। इस एपी का हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां। तो देखो सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व है बात समझ में। अब मैंने आपको किसी भी एपी का पद ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने बताया था। इसका कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद। तो 10वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने बताया, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो और चाहे तो हम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो मैं देखो कि वी नो दैट, हम जानते हैं। वी नो दैट का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि किसी भी श्रेणी का पद ज्ञात करने का फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। किसी के भी एपी का हमें आगे वाला कोई भी पद ज्ञात करना तो ये होता है फॉर्मूला। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप इससे भी ज्ञात कर सकते हो और 10वां पद डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल है। इसमें मान रख के करूंगा तो बताओ n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कौन सा पद ज्ञात करना है? बताओ 10वां पद। तो n की वैल्यू कितनी होगी? कौन सा पद ज्ञात करना है? 10। मैंने क्या बताया था कि n बराबर होता है पदों की संख्या। कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां। तो n बराबर 10वां। बताओ इसमें और क्या है? a है। a की वैल्यू कितनी है? a कितना है? 2। और बताओ d कितना है? तो d की वैल्यू बताओ। d कितना है? d कैसे आएगा? a2 में से a1 घटाओगे या a3 में से a2 घटाओगे? तो ये a1 है, ये a2 है और ये a3 है। बताओ d कैसे आएगा? दूसरे पद में से पहला पद घटाने से आएगा या फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाने, क्योंकि ये AP है तो सारवंतर बराबर ही है, कुछ भी करो। तो क्या लिख दूंगा मैं? 7 में से 2 गए तो बताओ कितने आ गए? 5। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5 है। d की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5। तो n की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 5 है। आप चाहो तो इसमें फॉर्मूले में मान रखो तो बताओ क्या हो जाएगा? n की वैल्यू कितनी? 10वां। a10 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? a10। a की वैल्यू कितनी है बताओ? ये 2 है। प्लस n की वैल्यू कितनी है? 10 है। 10 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो बताओ क्या हो जाएगा? a10 बराबर क्या हो जाएगा? a10 बराबर 2 प्लस 10 में से गया तो कितना हुआ? 9 इंटू 5। बताओ क्या हो जाएगा? a10 बराबर 2 प्लस 9 पंजे 45। तो बताओ क्या हो जाएगा? a10 बराबर 45 और 2 कितने हो गए? 47। इसका मतलब आंसर हमारे पास कितना आ गया? 47। यानी इसका 10वां पद क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। चलो अगर आप ये नहीं करो तो हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। हमें पता चल गया ना, कोई भी किसी भी पद का 10वां पद ज्ञात करना है, ए और डी हमारे पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं ये फॉर्मूला। देखो तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? अगर ये नहीं तो देखो ये वाला कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। या लिख के मैं कर रहा हूं, देखो a10 का पता ही है आपको। a10 का मतलब क्या होता है? a प्लस 9d। इसी से करने की जरूरत ही नहीं है आपको, डायरेक्ट लिख दोगे a10 बराबर a प्लस 9d। 10वां पद ज्ञात करना, 10वां पद को हम क्या लिखते हैं? a प्लस 9d। इसी से तो बना था, इसी से बना है। कोई भी पद ज्ञात करना है a और d हमें पता है तो डायरेक्ट कर लो। a10 बराबर a प्लस 9d। बताओ a10 बराबर a की वैल्यू कितनी है? 2 है, ये 2 आ गया। 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू पता कर ली हमने कितनी है? 5।
तो डी 7 में से 2 भी करके कर सकते हैं, तो कितना हो गया 5। तो बताओ क्या हो गया, A10 बराबर 2 + 9 पंजे 45। तो A10 बराबर कितना हो गया 47। तो अगर हमें फॉर्मूला लगा के करना है तो फॉर्मूला लगा के करो, और डायरेक्ट करना है कि 10वां पद ज्ञात करना, तो A10 बराबर A + 9D, यानी अगर 10 है तो यहाँ 9D हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। अगर 12 है तो यहाँ 11D हो जाएगा। अगर 100 है तो यहाँ 99D हो जाएगा। और बाकी सब ऐसा का ऐसा। एक ही वैल्यू हमें पता है किस तरीके से दी हुई होती है, हमें पहला मान ये होता है और दूसरा D कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं या फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं। आगे जो भी है उससे आगे वाले में से पहला पद अगर घटाएंगे तो D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये हो गया A10 बराबर कितना आ गया 47। तो समझ गए। तो आप 5.2 के आप पहला सवाल कंप्लीट कर लोगे। 5.2 का क्या पहला सवाल जो है वो आप कंप्लीट कर लोगे। 5.2 के 3 सवाल दिए हुए हैं, तो तीनों सवाल आपको कंप्लीट करने, अच्छी तरीके से इनको समझने हैं। और पहले वाले क्वेश्चंस भी जो हमने 5.1 किया उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है ये। तो 5.2 को अच्छी तरह के आप समझोगे और फिर इसके क्वेश्चंस आप करोगे। कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, अगले दिन मैं बोर्ड के ऊपर समझा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।